तो एग्जांपल्स करते हैं। अच्छा, पिछले वीडियो में जहाँ अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन डिस्कस किए थे, तो वहाँ पे मैंने कहा था कि जैसे किसी इंटीग्रल में हमको इस तरह के एक्सप्रेशन यदि दिख जाएं जहाँ पे हमको मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो जरूरी नहीं है कि वो इंटीग्रल जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व होगा। ठीक है, दूसरे तरीके से भी हो सकता है। तो ऐसा करते हैं, ये जो जैसे पहला वाला जो एग्जांपल है, इसको अपन है ना, दिख ही रहा है, ये वाला एक्सप्रेशन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में कवर हो रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये अपन ने डिस्कस किया था। तो इसको अपन दो तरह से करेंगे, है ना, एक बिना ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से और एक ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज करके। तो आप दोनों में डिफरेंस को अप्रिशिएट कर पाइएगा। तो पहले तो ऐसे करते हैं, इसको बिना ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के इसको करते हैं जरा, है ना, डी एक्स अपॉन, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। अच्छा, इस तरह के तो अपन है ना केसेस कई कर चुके हैं पहले। बेसिकली क्या करते थे, नीचे इन दोनों को हम सेपरेट कर दें। तो इसके लिए हम क्या करते थे, एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए, है ना, इसको ऊपर कर दें। तो अपन ने बेसिकली क्या किया, न्यूमरेटर में 2a ऐड कर दिया, तो 1/2a अपन यहाँ कर दें। ठीक, और डी एक्स, और नीचे जो है वो क्या है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2a इंटीग्रल, है ना। अब सेपरेट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए माइनस इंटीग्रल ऑफ ये डी एक्स, है ना, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1/2a ln x माइनस ए माइनस ln x प्लस ए, है ना। तो इसको अपन नीचे ही ले सकते हैं, ln x प्लस ए इसके साथ ही ले लें, है ना, इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा ये, और प्लस सी। ठीक, तो एक तरीका तो ये हो गया। अब इसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज करके करते हैं। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जहाँ पे एक्सप्रेशन आता है, वहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए सेक अल्फा। ठीक है, ये तो पिछले वीडियो में अपन ने डिस्कस किया। तो डी एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, ए सेक अल्फा टैन अल्फा डी अल्फा, है ना, ये हो जाएगा। तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो डी एक्स की जगह ए सेक अल्फा टैन अल्फा डी अल्फा अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना, तो ये हो गया ए स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, है ना, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, है ना, ये ए कैंसिल आउट हो गया ऊपर से, तो 1/a बाहर आ गया। ठीक, तो ऊपर क्या है, सेक अल्फा टैन अल्फा डी अल्फा अपॉन सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो ये क्या हो गया, टैन स्क्वायर अल्फा हो गया। ठीक, तो ये टैन इससे कैंसिल आउट हो गया, और अपने पास में क्या आ जाएगा, ये सेक अल्फा 1/cos अल्फा, और साइन अल्फा जो है वो साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। तो केवल एक साइन अल्फा रह जाएगा नीचे, तो जो कि बेसिकली क्या है, 1/a इंटीग्रल कॉसेक अल्फा डी अल्फा, ये हो जाएगा। अच्छा, कॉसेक का इंटीग्रल क्या होता है, ये तो मालूम है अपने को, है ना, ये तो ये -1/a, है ना, ये बेसिकली होता है माइनस ln कॉसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा, है ना, ये हो जाएगा। तो अब अल्फा की जगह, है ना, अपन x और a के टर्म्स लिख देते हैं। तो ये जो ट्राइंगल है वो क्या है, यदि ये अल्फा है तो ये x हो जाएगा और ये a हो जाएगा। तो ये वाली साइड क्या हो गई अपनी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना, ये साइड हो गई। तो ये इंटीग्रल जो है वो क्या हो गया, -1/a। अच्छा, प्लस सी तो है ही, है ना, प्लस सी लिखा नहीं मैंने, ln, है ना, कॉसेक अल्फा। तो कॉसेक अल्फा क्या हो गया, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉट अल्फा। तो कॉट अल्फा इस केस में क्या है, a अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, प्लस सी, थोड़ी जगह कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -1/a ln एक्स प्लस ए अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अच्छा, माइनस को अंदर ले जाएं तो डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा और न्यूमरेटर नीचे चला जाएगा, है ना, ln में। तो 1/a ln अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वे। तो इसको भी अंडर रूट के अंदर ही ले लेते हैं अपन, और तो नीचे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस ए का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक,
तो अब है ना ये अंडर रूट को ln के बाहर ले लें तो 1/2a तो ये हो गया, और ln के अंदर जो है वो क्या आ गया, x माइनस ए एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए का स्क्वायर। ठीक, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो है ना सेम रिजल्ट आ गया अपने पास में, है ना, प्लस सी कांस्टेंट। तो अब आप देखें, है ना, ये आपको देखने से ही है ना लग गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन से जो अपन ने किया वो थोड़ा सा लेंथी सॉल्यूशन था। तो कहने का मतलब ये है, सी हमने इसको दो तरह से क्यों किया कि नॉर्मली तो क्या, जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगता है वहां पे क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो ही जाता है, पर ऐसा हर केस में जरूरी नहीं है। तो कहीं पे भी मतलब जैसे आपको जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, है ना, या एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिखे, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे, तो सीधा जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करिएगा, है ना। थोड़ा सा आप सोच लें कि और किसी तरीके से हो सकता है क्या, सिंप्लीफाई करके या जैसे भी, और ये नहीं पॉसिबल हो तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करके आप कर ही सकते हैं। ठीक, पर्पज इसका यही था। अब सेकंड एग्जांपल करते हैं। तो ये सेकंड एग्जांपल देखें, है ना, ये किस फॉर्म में है, x माइनस ए अपॉन बी माइनस एक्स डी एक्स, है ना, इस वाले फॉर्म में है। तो इसमें जो सब्स्टिट्यूशन है ना, वो क्या होता था, x इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर अल्फा, ये क्या है, टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी साइन स्क्वायर अल्फा, है ना, 3 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, ऐसा लंबा सा सब्स्टिट्यूशन है। तो इससे जो है वो किस तरह से सिंप्लीफाई होता है ना, उसको देखते हैं। तो dx जो है वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस माइनस ट्वाइस साइन अल्फा कॉस अल्फा और प्लस 3 अगेन, है ना, ट्वाइस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और आगे डी अल्फा भी है ना, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं इस तरह से। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये तो साइन 2 अल्फा है ना, 3 साइन 2 अल्फा माइनस 2 साइन 2 अल्फा, तो बेसिकली साइन 2 अल्फा ही रह गया, साइन 2 अल्फा डी अल्फा, ये हो गया। अच्छा, अब ये जो अंडर रूट वाला जो एक्सप्रेशन है इसको अलग से अपन एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो ये क्या आ जाएगा, ये x माइनस टू अपॉन 3 माइनस एक्स, है ना, इसको कर रहे हैं अपन। तो ये क्या आ गया, x माइनस टू, है ना, ट्वाइस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 अपॉन 3 माइनस ट्वाइस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा, है ना, ये आ जाएगा। तो अब आप देखें, है ना, न्यूमरेटर में, है ना, ये 2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, जो कि माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर है। तो माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर अल्फा, है ना, प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फा, तो एक तो साइन स्क्वायर अल्फा ऊपर आ गया, और नीचे जो है वो क्या आ जाएगा, है ना, यहाँ 3 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, है ना, जो कि कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर है। तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस ट्वाइस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो नीचे क्या आ गया, कॉस स्क्वायर अल्फा ही आ गया। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये tan अल्फा आ गया अपने पास में। ठीक है, तो अब अपन इंटीग्रल निकाल लेते हैं tan अल्फा, है ना, और साइन अल्फा को अपन, है ना, ट्वाइस साइन अल्फा कॉस अल्फा डी अल्फा, है ना, इसी टाइप से लिख लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा कैंसिल आउट हो गया, है ना, ट्वाइस साइन स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। ठीक, अच्छा, ट्वाइस साइन स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 अल्फा डी अल्फा, है ना, ये हो जाएगा। और इसका इंटीग्रल आप निकाल ही सकते हैं, है ना, अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा अपॉन 2, है ना, प्लस कांस्टेंट। थोड़ी जगह कर लेते हैं। अब अल्फा को, है ना, एक्स के टर्म्स में निकालना है अपने को। तो एक्स, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, है ना, ट्वाइस 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये क्या आ गया, एक्स माइनस 2, है ना, ये तो इधर आ गया, और इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, ये आ गया। ठीक, तो साइन अल्फा जो है वो क्या आ जाएगा अपना, अंडर रूट एक्स माइनस 2, तो अल्फा जो है वो क्या आ गया, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस 2, ये आ गया। ठीक, अच्छा, साइन अल्फा ये है तो कॉस अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा, है ना, कॉस अल्फा की जरूरत पड़ेगी अपने को, है ना, साइन 2 अल्फा निकालने के लिए। तो अल्फा अंडर रूट एक्स माइनस 2, ये 1, तो ये क्या आएगा, अंडर रूट 3 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक, बेसिकली यही वाली टर्म्स आ गई। तो कॉस अल्फा, है ना, कॉस अल्फा जो है वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट
3 माइनस एक्स। ठीक, तो इंटीग्रल जो है हमारा क्या हो जाएगा, आई बोल देता हूँ, अल्फा। अल्फा क्या है, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस 2 माइनस ट्वाइस साइन अल्फा कॉस अल्फा, है ना। तो 2 कैंसिल आउट हो गया, केवल साइन अल्फा कॉस अल्फा रह गया, अंडर रूट एक्स माइनस 2 इंटू अंडर रूट 3 माइनस एक्स, है ना, प्लस सी। तो ये आपका आंसर